नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कक्षा 10वीं का। देखिए, कक्षा 10वीं की सीरीज चल रही है विज्ञान की, जिसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। यदि आप प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं तो ये आपको बहुत ही मददगार ये वीडियो रहेगा। कक्षा 10वीं में यदि आप टॉप करने की इच्छा है और आप टॉप करना चाहते हैं तो ये चैनल के माध्यम से आप ज़रूर अपना सपना साकार कर सकते हैं और अपनी क्लास में अच्छा नाम कमा सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, तो हम इसके पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं जो इसके पहले हम बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए, थोड़ा सा रासायनिक है, माँ बना हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो जैसे कि यदि कोई उत्पाद, मान लीजिए क्या है, पी है, ठीक है, कोई पदार्थ है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? एक पदार्थ मान लीजिए पी है और एक क्या है, क्यू है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब कोई अलग गुणधर्म वाला कोई तीसरा उत्पाद बनाते हैं, तीसरा पदार्थ बनाते हैं, मान लीजिए क्या बना दिया इसने, आर बना दिया। तो देखिए यहाँ पर ये पी क्यू है, हम मान के चल रहे हैं कोई दो पदार्थ हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब कोई तीसरा अन्य अलग गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है, देखिए, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, इसके नीचे भी आप देख सकते हैं यदि आंसर लिखे हुए हैं। ये हमारे सर के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जो बहुत ही मददगार कक्षा 10वीं वाले छात्रों के लिए होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी वीडियो में याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो अभिक्रिया है वो है कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। इस प्रश्न का उत्तर आप इसी वीडियो में याद हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया, जो संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। संयोजन का मतलब होता है संयोग करना। क्या होता है? संयोग करना, ये होता है संयोग करना, ठीक है। तो संयोग करना जो होता है, तो संयोग मतलब जोड़ना। देखिए कैसे संयोग जोड़ना है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं लेके चलता हूँ, ये क्या है, कार्बन है हमारे पास C, और ये है ऑक्सीजन। ये दो पदार्थ हो गए, एक ये और एक ये, और इन्होंने आपस में क्रिया करके क्या किया? एक उत्पाद बनाया। क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो उत्पाद बनाया हुआ है, तो देखिए ये साइड का भाग क्या कहलाता है? तो ये क्या करते हैं अभिक्रिया में भाग ले, ये कहलाते हैं हमारे अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे और आपने इस पहले यदि मुझसे पढ़ा है तो ये आपको पहले से बनते होंगे। तो ये क्या है? अभिकारक हैं। और जब क्रिया हो जाती है, जो उत्पाद बनता है उसे क्या कहते हैं हम? उत्पाद। जो तीसरा पदार्थ बना हुआ है ये क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई अलग गुणधर्म वाला तीसरा पदार्थ बनाते हैं, लेकिन वो तीसरा पदार्थ कैसा है? एक ही रहता है, एक ही पदार्थ है ना ये, तो ये क्या कहलाता है? सदैव एक ही उत्पाद बनते, तो वो कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ में लिखना पड़ेगा सदैव एक ही उत्पाद, ठीक है। सदैव एक ही उत्पाद बनेगा। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो क्या है हमारे पास? दो क्या है? पदार्थ हैं, और इसने केवल दोनों ने मिलकर केवल एक उत्पाद बनाया, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? वो होगी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए अब हम बात करने वाले हैं संयोजन के बाद दूसरे नंबर पर आती है वियोजन। संयोजन और वियोजन ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल हैं, ठीक है। यदि ये आपको समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा।
वियोजन अभिक्रिया की बात हो रही है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब क्या होता है? देखिए इसका शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। तो जैसे जब क्या होता है किसी पदार्थ को, तो देखिए क्या होगा, कोई पदार्थ रहेगा उसको हम तोड़ेंगे तो वो अलग अलग भागों में टूट जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। हमने क्या ले लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसको हमने क्या किया? गर्म किया। ये गर्म कर रहे हैं, हमने गर्म किया तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कैसे? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये किस में टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये अलग अलग भागों में टूट गया। ठीक है, अब हम यदि बात करते हैं तो इसमें ये कैल्शियम है, ये क्या है? कार्बोनेट है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या हुआ है, ये एक उत्पाद था और इसको तोड़ा गया है तो ये क्या हुआ है? वियोजन हुआ है। क्या हुआ है? वियोजन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को हम नोट्स में देखते हैं। देखिए क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या मिलाकर सदैव एक उत्पाद बनाते। देखिए यही मैंने इसमें बताया था, यही आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया कि एक ही उत्पाद बनाते हैं। ये उदाहरण भी लिया देखिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही ये उदाहरण है। हमें केवल इसकी संख्या देखनी पड़ेगी, ऑक्सीकरण संख्या सही है कि नहीं है। ठीक है, बाकी ये पूरे उदाहरण आपको दिए गए हैं। यदि आप ऐसे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के लिए। वियोजन का मतलब क्या होता है? तो टूटना। ठीक है, या तोड़ना। तो क्या हो जाए? वियोजन। इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाता है। इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए CaCO3, इसको हमने क्या किया? गर्म किया तो CaO प्लस CO2, ये ऊष्मीय क्या है? वियोजन है। ठीक है, ये ऊष्मीय वियोजन हो गया हमारा। तो इससे क्या होगा? देखिए ये एक उत्पाद था और इसको तोड़कर अलग अलग भागों में टूट चुका है। अलग अलग भागों में टूट गया मतलब क्या हो गया? ये वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। देखिए नीचे इसमें और भी उदाहरण आपको दिए गए हैं। अब हम इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आती है वो पढ़ेंगे। तीसरी अभिक्रिया देखिए क्या हो जाएगी हमारी? तीसरी अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया हम इसमें देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित मतलब वहाँ से हटा देता है। जैसे कि Fe, आयरन जो है, या कॉपर सल्फेट जो है, इससे क्या करता है? क्रिया करता है ये आपस में। तो देखिए कॉपर से ज़्यादा ये क्रियाशील है तो ये क्या करेगा कि Fe किससे जुड़ जाएगा? SO4 से जुड़ जाएगा और इसको अलग कर देगा। तो FeSO4 फेरस सल्फेट इसको हम बोल सकते हैं। तो प्लस Cu, ये कॉपर हो जाएगा। तो देखिए ये अलग हो जाएगा। तो ये क्या होता है? जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया। तो देखिए इसने विस्थापित ही तो किया है, इसकी जगह पर ये हट गया और ये आ गया तो ये विस्थापित हो गया है। अब इसी प्रकार ये उदाहरण है, ये जिंक है। ठीक है, तो जिंक भी देखिए यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन की जगह पर और हाइड्रोजन अलग हो गया क्योंकि हाइड्रोजन इससे कम क्रियाशील तत्व है। अब हम देखते हैं अगली अभिक्रिया क्या है। अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही सो रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो बार विस्थापन होता है। देखिए इसको हम इस तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे। तो इसकी जो बात कर रहे हैं द्विविस्थापन की, द्विविस्थापन में जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, ये जो है इसको हम क्या करेंगे? देखिए दो बार विस्थापन होना चाहिए तो हमने क्या किया? तो देखिए जो हमारा ये SO4 है ये किससे मिल जाएगा? Ba से। और ये जो आपका सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम है, ये किससे मिल जाएगा? Cl से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए Na कितने, सोडियम कितने हैं? 2 हैं और कैल्शियम भी 2 हैं। इसको हम क्या लिख देंगे? 2NaCl। तो देखिए
एक ये विस्थापित हो रहा है और एक ये भी विस्थापित हो रहा है, तो इसलिए कहते हैं इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 2NaCl प्लस अब यहाँ क्या बचा देखिए Ba और SO4, तो BaSO4। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, ये उदाहरण किसका हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो बार विस्थापन हुआ। एक देखिए Na2 का इसके साथ हो गया विस्थापन और Ba का इसके साथ हो गया, तो ये दो बार विस्थापन हो गया। अब बात हम करते हैं हमारी जो अगली अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। अगली अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑक्सीजन जो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है। देखिए ऑक्सीकरण और हम बात करने वाले हैं अपचयन की। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता। अपचयन मतलब जो ऑक्सीजन है O2 है का निकलना, तो ये क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों जब साथ साथ होते हैं तो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि ZnO, ठीक है, प्लस C, और इसने क्या किया, यहाँ पर केवल इसके साथ ही आ जाएगा, तो Zn अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा। तो देखिए ये जो है ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी, तो ये कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो देखिए देख लेते हैं इसको, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, जैसे कि, तो वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि ZnO प्लस C इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, Zn प्लस CO। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और यही समझ में आता है तो लाइक करें और कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।